हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, अभी हम कर रहे हैं हाफ ईयरली परीक्षा 2021-22 यानी परीक्षा 2022 का जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने जा रही है, उसके लिए हम अर्धवार्षिक परीक्षा का आज इंग्लिश कंपलसरी का पेपर देखेंगे क्लास 12 का। तो यहाँ पर शुरू जो है वो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। इंग्लिश का ये जो पेपर है और इस इंग्लिश के पेपर का हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे क्लास 12 का। तो आइए शुरू करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से आपको पूरा का पूरा पेपर अटेंड करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको मिलेगा सेक्शन ए, और सेक्शन ए में आपको मिलेगा अनसीन पैसेज दिया होगा। उस अनसीन पैसेज को पढ़ करके और इसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद कंप्लीटली इसके जो क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से इसके 9 प्रश्न दिए हुए हैं। तो इन समस्त 9 प्रश्नों का आपको आंसर देना है। हम यहाँ पर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस पैसेज को कम से कम समय में करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। इसको कैसे करना है ये देखेंगे। सेक्शन बी आपका जो कंपोजिशन वाला है, तो इसको भी हम करेंगे। जैसे नोटिस राइटिंग का है तो नोटिस कैसे लिखना है मैं आपको बताऊँगा भी, और एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखना है ये भी हम देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है ये सारे के सारे जो आपके क्वेश्चन है ये हम करेंगे। और नीचे यहाँ पर एक दिया हुआ है आपके जो ग्रामर वाला पोर्शन है, तो इस ग्रामर वाले पोर्शन को भी हम करेंगे। क्वेश्चन चौथा जो है, ठीक है, ये सारे के सारे ग्रामर के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर करेंगे। तो आइए 1 बाय 1 करके करते हैं। क्वेश्चन को हम एक एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे खंड अ से, और जो है उसमें हम सबसे पहले जो है वो आपका पैसेज करेंगे, अनसीन पैसेज फर्स्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं और मैं आपको यहाँ पर अभी फिलहाल हाफ ईयरली एग्जाम के लिए आपके जो पेपर्स हैं उसका सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी कंपलसरी, हिंदी ऑप्शनल यानी हिंदी साहित्य, इंग्लिश कंपलसरी, ज्योग्राफी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स के हम पेपर सॉल्यूशन करते हैं। इसके अलावा हम स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल कराते हैं। और ये जो पीडीएफ है, अगर आप इसकी पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सएप में ज्वाइन होने के लिए आप मुझे अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट लिख करके मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरा नंबर अभी मैं आपको आगे दे दूंगा। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि टुडे एवरी इज हेल्थ कॉशस। लेकिन चूंकि जनरली पैसेज इस तरीके से पढ़ते हैं और इसमें क्या होता है, समय जो है हमारा खराब हो जाता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम में बैठते हैं उनका। तो आपको एक काम करना है, समय बचाने के लिए आप क्या, पैसेज मत पढ़िएगा। पहले आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, बल्कि पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। एक बार प्रश्न पैसेज पढ़ेंगे तो पहली बार में आपको लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, और उसके बावजूद भी अगर कोई एक दो प्रश्न अगर रह जाते हैं तो दूसरी बार में आपको पैसेज पढ़ उन सारे के सारे प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। अगर आपने पहले पैसेज पढ़ा उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा और आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। और जब टाइम हमारा जब चला जाता है तो हड़बड़ाहट में फिर आप लोग क्या करते हैं, जल्दी के चक्कर में फिर सवाल गलत करके आ जाते हैं। तो पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ पहला प्रश्न है, भले ही आपको समझ में नहीं आया लेकिन एक बार प्रश्न जरूर पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में रहेंगे प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है कि हाउ कैन वी गेट द बेस्ट पॉसिबल हेल्थ। किस तरीके से हम बढ़िया स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है व्हाट डू द पीपल वांट टू बी नाउअडेज। आजकल लोग क्या बनना चाहते हैं, लोग कैसा होना चाहते हैं। नंबर थर्ड है हाउ इज एक्सरसाइज हेल्पफुल। एक्सरसाइज जो है वो किस तरीके से हमारी मददगार है। नंबर 4 है डू द पीपल हु डू एक्सरसाइज टेंड टू बी हैप्पियर। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो किस तरीके से खुश होते हैं, वो किस तरीके से खुश रहते हैं, ये आप यहाँ पर दिखाया गया है। और नेक्स्ट है कि वाई इज़ रनिंग द बेस्ट एक्सरसाइज। दौड़ना जो है वो सबसे बढ़िया एक्सरसाइज क्यों माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ कैन वी हैव ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। जीवन के प्रति हम आशावादी दृष्टिकोण कैसे अपना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक का ऑपोजिट वर्ड क्या है, पैसेज में से आपको ढूंढ के लिखना है। और उसके बाद में लिखा हुआ है चीफ का ऑपोजिट वर्ड आपको पैसेज में से ढूंढ करके लिखना। चीफ विच मीन्स है ना, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स चीप, यानी इसका सिमिलर वर्ड आपको ढूंढना है। चीप का मतलब क्या होता है, इसका सिमिलर वर्ड क्या है पैसेज में आपको ढूंढना है। और नेक्स्ट है राइट द वर्ड फॉर टेकिंग ग्रेट केयर टू अवॉइड पॉसिबल डेंजर। संभावित खतरे से बचने के लिए जो हम ध्यान रखते हैं उसको हम क्या कहेंगे। तो इसके लिए आपको इंग्लिश में एक वर्ड ढूंढना है जो कि पैसेज में दिया हुआ है। तो सारे के सारे प्रश्नों के आंसर आपको पैसेज से देने हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो आइए एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे कि टुडे एवरीबॉडी इज़ हेल्थ कॉशस। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो कॉशस आया है ये हमारे एक प्रश्न का आंसर है। कॉशस का मतलब होता है सतर्क रहना, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना। तो एक प्रश्न हमारा, हम यहाँ से सीधे करके जाएंगे, आंसर करते करते जाएंगे, जिस प्रश्न का आंसर हमें मिलता है उसका आंसर हमें यहाँ पे करना है। तो देखो लास्ट वाला जो हमारा अंतिम प्रश्न है कि राइट वन वर्ड फॉर टेकिंग ग्रेट केयर टू अवॉइड पॉसिबल डेंजर। संभावित खतरे से बचने के लिए हम जो ध्यान रखते हैं, जो ध्यान दिया जाता है, उसको क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे कॉशस। तो ये आपका जो आपका प्रश्न है, आपका लास्ट वन 9वां प्रश्न, उसके लिए आपको लिखना कॉशस, CAU, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, CAUTIOUS, कॉशस। कॉशस का मतलब होता है सतर्क रहना। तो हमें संभावित खतरे से अपने आप को बचाने के लिए हमेशा सतर्क रहना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सी वांट्स टू कीप हर सेल्फ हिमसेल्फ फिट एंड हेल्दी। तो अब देखिए कि एवरीबॉडी टुडे एवरीबॉडी इज हेल्थ कॉशस, और प्रत्येक व्यक्ति क्या कह रहा है कि वर्तमान में स्वास्थ्य के प्रति सतर्क है और साथ ही साथ वो अपने आप को वो फिट और हेल्दी रखना चाहता है। तो हमारा एक प्रश्न यहाँ पर था, देखो लिखा हुआ है कि व्हाट डू पीपल, ये रहा दूसरा प्रश्न है, व्हाट डू द पीपल वांट टू बी नाउअडेज। आजकल लोग क्या करते हैं, मतलब पीपल क्या चाहते हैं, है ना, लोग क्या चाहते हैं। व्हाट डू द पीपल वांट टू बी नाउअडेज, आजकल लोग कैसा होना चाहते हैं। तो वर्तमान में यानी टुडे, नाउअडेज पीपल, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीपल वांट टू बी फिट एंड हेल्दी। लोग स्वस्थ यानी और फिट और हेल्दी, स्वस्थ और एकदम शारीरिक रूप से फिट होना चाहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा कि टुडे पीपल वांट टू बी फिट एंड हेल्दी। ये आपको लिखना है, टुडे पीपल वांट टू बी फिट एंड हेल्दी। ये आपका आंसर है, फिट एंड हेल्दी। तो ये हमने 2 प्रश्न कर लिए और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न हमने किए हैं वो मैं इसको रहने देता हूँ, बाकी के मिटा देते हैं ताकि हमें पता चलेगा कौन कौन सा हमने नहीं किया। चलिए ये हमने कर दिया, तो आगे बढ़ते हैं। इसका हो गया, यहाँ पे लिखा व्हाट डू द पीपल वांट टू बी नाउअडेज, तो आप लिखेंगे नाउअडेज, या फिर आप लिख सकते हैं टुडे नाउअडेज पीपल वांट टू बी फिट एंड हेल्दी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये। इसका आप लिखेंगे कॉशस, है ना, 9th का लिखेंगे कॉशस। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला फिर देखते हैं। आगे लिखा हुआ है डिफरेंट पीपल एडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। टू ऑब्टेन बेस्ट पॉसिबल हेल्थ वी शुड आइडियली इंगेज इन एक्सरसाइजेज दैट विल स्ट्रेंथन द हार्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि बढ़िया स्वास्थ्य, बेस्ट पॉसिबल हेल्थ प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक प्रश्न है आपका कि बेस्ट पॉसिबल हेल्थ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए कि ये पहला प्रश्न, हाउ कैन वी गेट द बेस्ट पॉसिबल हेल्थ। बेस्ट पॉसिबल हेल्थ हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर ये लिखा हुआ है कि टू ऑब्टेन द बेस्ट पॉसिबल हेल्थ वी शुड आइडियली, ये इसका आंसर है, वी शुड आइडियली इंगेज इन एक्सरसाइजेज दैट विल स्ट्रेंथन द हार्ट। विशेष करके जो हमारे हार्ट को मजबूती प्रदान करता है, ऐसी एक्सरसाइज में हमें अपने आप को इंगेज करना चाहिए। तो ये हो गया आपके पहले प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते लिखा है, और चलो पैसेज पढ़ते हैं, प्रश्न हमें आ जाएंगे। अ स्ट्रॉन्ग हार्ट हेल्प्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। मतलब एक मजबूत हृदय जो होता है वो कोरोना से संबंधित जो डिजीज होती है उससे बचने में हमारी मदद करता है। तो इसका मतलब यह है कि जितना मजबूत हार्ट होगा व्यक्ति का, उतना ही व्यक्ति जो है वो स्वस्थ रहने की उसकी संभावना बढ़ जाएगी। एंड लंग्स, वी शुड पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइजेज दैट स्ट्रेंथन and tone muscles as well as increase our energy level. Exercising regularly can help as maintain a healthy weight and simply help us feel and look better. In fact, a good exercise program has the ability to add a couple of years to our life. Additionally, people who, यहाँ पे देखिए, people who exercise regularly tend to be happier and laugh more because exercise alleviates stress and anxiety. तो एक और प्रश्न हमारा यहाँ पर आया है कि
हाउ इज़ एक्सरसाइज हेल्पफुल। एक्सरसाइज हेल्पफुल कैसे, इसका हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पर एक प्रश्न ये है कि वाई डू द पीपल हु डू एक्सरसाइज टेंड टू बी हैप्पियर। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो ज़्यादा खुश कैसे रह पाते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, पीपल हु एक्सरसाइज रेगुलरली, जो नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, टेंड टू बी हैप्पियर, वो ज़्यादा खुश होते हैं, एंड लाफ मोर बिकॉज, क्योंकि एक्सरसाइज एलिविएट्स स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। ये आंसर है, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, है ना। क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो क्या करती है, हमारा तनाव और हमारी जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस है उसको दूर कर देती है। तो इसका आंसर रहेगा एक्सरसाइजेज एलिविएट्स स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। तो यहाँ पर आप इसका लिखेंगे आंसर। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं, एंड व्हेन अ पर्सन अटेन्स बेटर हेल्थ थ्रू एक्सरसाइज, दैट पर्सन विल रेगुलरली हैव अ हेल्दियर मोर ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। तो एक व्यक्ति, अब एक बार फिर से यहाँ पे एक प्रश्न है कि लिखा हुआ है कि हाउ कैन, ये रहा प्रश्न, छठा प्रश्न है, हाउ कैन वी हैव ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। जीवन के प्रति हम ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी दृष्टिकोण कैसे अपना सकते हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि थ्रू एक्सरसाइजेस लिखा ना, यहाँ से आप देखेंगे कि अ पर्सन अटेन्स बेटर हेल्थ थ्रू एक्सरसाइजेस, दैट पर्सन विल जनरली हैव अ हेल्दियर मोर ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। तो हम जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण कैसे अपना सकते हैं, हम रेगुलर एक्सरसाइज करके, स्वास्थ्य को जो है वो मजबूत बना करके हम जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रनिंग, आगे से यहाँ से मैं एक बार फिर से इसको मिटा के चले शुरू करते हैं। रनिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग फिट। मतलब जो दौड़ना है ये मजबूत स्वास्थ्य के लिए या फिट रहने का एक सबसे बढ़िया तरीका है। क्यों बढ़िया तरीका है? इट इज inexpensive, requires no special equipments or out of the way locations and easy to fit in with your everyday routines। क्योंकि एक तो क्या करता है कि ये जो है वो खर्चीला बिल्कुल भी नहीं है, इनएक्सपेंसिव है। दूसरा है कि इसके लिए हमें किसी इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और तीसरा ये है कि इसको हम कहीं भी करके और जो है वो अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो ये एक साथ दो प्रश्नों का आंसर हो गया। पहला तो लिखा था कि वाई इज़ रनिंग द बेस्ट एक्सरसाइज। रनिंग बेस्ट एक्सरसाइज क्यों है? क्योंकि ये इसके लिए क्या है कि हम इसे कहीं पर भी कर सकते हैं, इसका ये खर्चीला नहीं है, इसके लिए कोई इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और दूसरा एक यहाँ पे प्रश्न था हमारा, देखिए लिखा हुआ चिप का सिमिलर वर्ड आपको ढूंढना है। तो चिप का लिखेंगे इनएक्सपेंसिव, है ना, इनएक्सपेंसिव। इसका आपको यहाँ पर ये लिखना इनएक्सपेंसिव। तो ये जो है ना इनएक्सपेंसिव, ये हो गया इसका सिमिलर वर्ड। अब तो बहुत कम प्रश्न बचे हमारे, मात्र एक प्रश्न बचा है। राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज ऑपोजिट टू पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। तो इसका ऑपोजिट क्या है? तो इसका ऑपोजिट होता है दोस्तों ऑप्टिमिस्टिक। हम इसको भी कर चुके हैं, ये रहा ऑप्टिमिस्टिक, है ना, ये रहा ऑप्टिमिस्टिक। OP ये रहा, आप देखेंगे यहाँ पे, इसको मिटा देता हूँ मैं, ये रहा ऑप्टिमिस्टिक। तो ये इसका OPTIMISTS, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। तो इसका हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक। तो इस तरीके से हमने ये जो पहला जो आपका अनसीन पैसेज था, इस अनसीन पैसेज के सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। और अब बचा है अपना सेक्शन बी और सी। तो सेक्शन बी और इसकी ग्रामर और ये हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं जाते जाते आपको बता दूं कि मैंने कहा था आपको इसकी PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें। और व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए आप मुझे अपना नंबर, अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट सेंड करिए और मेरा नंबर नोट करिए। उस नंबर पर मुझे आप अपना एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। मेरा नंबर है 9079622989। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बता दूँ कि हमारा एक ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा मिलेगी, PDF मिलेंगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। तो आप उसे भी जो है वो डाउनलोड करिए अपने मोबाइल में। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पर हम आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराते हैं। रोज़ रात को हमारी जो लाइव क्लास होती है 8:30 बजे, उसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। तो उसको भी आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। और उसे ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही इस व्याकरण को, ग्रामर को करने के लिए और बाकी जो क्वेश्चन है उसको करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, थैंक यू वेरी मच।